जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बॉडी एट अ वर्टिकल प्लेन पढ़ेंगे, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या इन शॉर्ट हम लोग बोले एनएलएम, उसका एक एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ऑलरेडी हम लोग इससे रिलेटेड वीडियोस के बारे में बात कर चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लाइक इंक्लाइंड प्लेन या बॉडी एट द हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल प्लेन के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी एट वर्टिकल प्लेन। अब बॉडी एट वर्टिकल प्लेन, इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है जिसका मास m है सपोज, और ये वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और जो प्लेन है हमारा दैट इज दिस वन, ये प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग बॉडी मूव कर रहा है। अब हम इसके सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। इसका पॉसिबल क्या क्या कंपोनेंट्स है कि सपोज अगर बॉडी का मास m है तो एक कंपोनेंट होगा जो वेट होगा बॉडी का, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है वेट के बारे में कि वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और समटाइम्स वी कॉल इट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेट किधर एक्ट होगा? वेट विल एक्ट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड इट इज mg। वेट हो गया। और हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये बॉडी कहां पे है। इट इज गिवन कंडीशन, बॉडी पुश कर रहे हैं हम लोग बॉडी को अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन, अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन ऐसे पुश कर रहे हैं बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। फोर्स कैसा लगा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, horizontal force by applying this force and moving vertically downward, and body is moving vertically downward with the acceleration a से। तो इतनी इंफॉर्मेशन है कि फाइनल जो उसका मोशन है वो किधर हो रहा है, दैट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके कंपोनेंट्स जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि वेट हमेशा किधर एक्ट होता है, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फिर एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स that is always acting perpendicular to the given plane, whatever plane is given, हम उसके perpendicular अप्लाई करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ये कोई प्लेन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके ऊपर बॉडी रखा है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन। या अगर कोई बॉडी ऐसे है, ठीक है, ये प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन थीटा, और बॉडी हमने इसके ऊपर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। अब प्लेन हमारा ये है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। आई होप आप लोग को नॉर्मल रिएक्शन वाले पार्ट में अभी कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हमारा बॉडी अगर हम लोग ये एज्यूम कर ले कि जो हमारा अब ये प्लेन ऐसा हो गया, दिस परपेंडिकुलर वाला, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू दैट वन। प्लेन ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा, राइट? अगर प्लेन ऐसा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा उसके परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है, जस्ट वी कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वन एंड इट विल बी लाइक दिस वे। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये रेजोल्यूशन वाला पार्ट समझ में आया, कौन कौन से फोर्सेस हमारे एक्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ये एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और एक है वेट mg, और तीसरा कि सिंस द बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स इधर होगा, और एक फोर्स जो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स F। तो बेसिकली हमारे पास तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा जो गिवन है हॉरिजॉन्टल फोर्स, और तीसरा है mg, वेट ऑफ द बॉडी। तो अब हम इनके कंपोनेंट्स डिसाइड करें और इनके इक्वेशंस क्या होंगे वो हम लिखते हैं। तो वेट इज एक्टिंग, अच्छा इसमें हम लोग डिसाइड करेंगे कि दो कंपोनेंट्स, पहला है फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है mg विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक फोर्स हो रहा है नेट फोर्स, ये वाला, ये वर्टिकल फोर्सेस है, राइट? वर्टिकल फोर्सेस, एंड बॉडी इज स्टिल मूविंग। बॉडी किधर मूव कर रहा है?
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोग बोलेंगे mg इज इक्वल्स टू ma, mg इज इक्वल्स टू ma, राइट, क्योंकि ये नीचे मूव कर रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस में, और बॉडी इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमें ध्यान में रखना है, और अपोजिंग फोर्स कोई लग नहीं रहा है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे ma जो है दैट विल बी इक्वल्स टू mg। सो वर्टिकल डायरेक्शन में ये हमें मिलेगा ma इज इक्वल्स टू mg या ma इज इक्वल्स टू mg, राइट। एंड फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, राइट, ये फोर्सेस, तो ये फोर्सेस की हम बात करें, ये फोर्सेस में तो एक फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और दूसरा है कौन सा, F गिवन फोर्स, राइट। तो इस केस में एंड बॉडी इज नॉट मूविंग टू दिस डायरेक्शन, नॉट टू दिस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द प्लेन हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, तो वर्टिकल के लिए तो हमने बता दिया कि mg विल बी इक्वल्स टू ma, राइट। अब यहां F क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n, इस केस में जो F है वही हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पॉसिबल कंपोनेंट्स हो गए, n विल बी इक्वल्स टू F, राइट। सो ये पार्ट आई होप आप लोग को समझा है। अभी इसके नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट कंडीशन है कि बॉडी पुश्ड अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन, body is pushed against the vertical plane by horizontal force and pulled vertically upward by a force that is F2, ये अपवर्ड पुल किया जा रहा है इस फोर्स से, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं F1 कौन सा है, इट इज अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन, राइट, एंड स्टिल द बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बॉडी, तो एक उसका दैट इज मूविंग विद द सर्टेन एक्सीलरेशन, राइट। अब इसके पॉसिबल जो कंपोनेंट्स हैं फोर्सेस के वो हम निकाल लें। एक होगा कंपोनेंट हमारा वेट ऑफ द बॉडी, दैट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एज mg, एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अभी इस केस में देखें, ठीक है, तो ये पॉसिबल फोर्सेस हमने निकाल लिए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये देखना है, वी विल सी कि इन विच डायरेक्शन बॉडी इज मूविंग, तो बॉडी इज मूविंग, इट इज कंफर्म, इट इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड, सो इट इज एक्सीलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद अ सर्टेन एक्सीलरेशन a, मतलब ये ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर जा रहा है मतलब वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर नॉट गोइंग टू बी एक्टेड, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो एक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से बॉडी इज नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, दैट वी हैव टू रिमेंबर। तो वर्टिकल पहले मोशन हम लोग देख ले, तो ये ऊपर जा रहा है तो F2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू mg, सो F2 माइनस mg, वर्टिकल डायरेक्शन F2 माइनस mg, that is equals to net force, and net force is acting as ma, right। नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो दिया है और इस बॉडी का मास हम लोग m एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ma, राइट। ये इसका इक्वेशन हमें मिल गया, फाइन। अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, एज वी कैन सी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स F1 एक्ट हो रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, दो फोर्सेस, एंड स्टिल बॉडी इज नॉट मूविंग टू दिस डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टली वो मूव नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगे या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो इन दिस केस वी विल गेट n is equals to F1, right? n is equals to F1. So these are the two conditions या two equations जो हमें इस केस में मिलेंगे। So I hope ये भी कंडीशन आप लोग को अच्छे से समझा है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है
नेक्स्ट कंडीशन वी हैव बॉडी पुश्ड against vertical plane, against vertical plane. Now it is given body is pushed against vertical plane, pushed बोला है, pulled नहीं, pushed. Body is pushed against vertical plane, ऐसे हम पुश कर रहे हैं, and it is moving down. फोर्स का डायरेक्शन हमारा ऐसा है and it is moving down. अब इसके पॉसिबल फोर्सेस क्या होंगे, सबसे पहले वो हम डिसाइड कर लेते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन हमने डिसाइड कर लिया दैट इज ए, दैट इज टू दिस डायरेक्शन. अब ये कौन सा फोर्स है, दिस इज बॉडी पुश्ड. तो जिस फोर्स से हम बॉडी को पुश कर रहे हैं वो फोर्स हमारा एफ है. अब हम एफ को रिजॉल्व करें, एफ को रिजॉल्व करेंगे तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आपको पता है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये हमारा एफ है. अगर हमने ऐसा एफ लिया एंड दिस इज एंगल थीटा, तो ये जो एक्स कंपोनेंट है ये हो जाता है एक्स कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा. ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है. इसको चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसका नाम दे दें ओ ए बी, और इस ट्रायंगल में ये पार्ट हमारा x हो गया, ये पार्ट हमारा y हो गया, और ऑफ कोर्स ओ ए इज f. तो यहां से हम इसको ओ ए को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो हमें मिला x इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट y इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा. इस ट्रायंगल में हम साइन थीटा और कॉस थीटा ले लेंगे ना, कौन से, राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी ए, तो हमें ये कंपोनेंट मिल जाएगा एफ कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा मिल जाएगा. और जब साइन थीटा लेंगे तो ये वाला वाई वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा. तो आई होप अब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा. अब हम इस एफ को रिजॉल्व करें, एफ को रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला साइड जो है कंपोनेंट वो हमारा थीटा से अटैच है, ये एंगल थीटा होगा. इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वी आर टेकिंग एज थीटा. तो ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा एफ साइन थीटा, राइट, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा. फाइन. अब दो और बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग देख ले कि ये बॉडी है जिसका मास m है, दिस इज द बॉडी हुज मास इज m. ये बॉडी है जिसका मास क्या है, m है. This we will take, this is the body whose mass is m. इस मास को हम दिखा देते हैं कि this mass is m. अगर ये बॉडी का मास m है तो एक कंपोनेंट होगा वेट, एंड वेट वाला कंपोनेंट ये पार्ट हो गया, एंड वेट इज mg. ये वेट हो गया बॉडी का. और एक और कंपोनेंट होगा, सिंस इट इज एट वर्टिकल प्लेन, सो वर्टिकल प्लेन पे इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा. और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिगिनिंग में हमने बताया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस. तो ये सरफेस है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला जो फोर्स होगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हम लोग n लिख दें, या जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को r भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन अस, राइट. तो वेट mg हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया. अब टोटल फोर्सेस हमने रिजॉल्व कर दिए, या पॉसिबल फोर्सेस हमने डिसाइड कर दिए, और ये बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन एंड फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए टोटल फोर्सेस हम देख लें. वर्टिकल डायरेक्शन के लिए टोटल फोर्सेस, तो वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये, इसमें कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg है. वर्टिकल के जो टोटल फोर्सेस हैं वो एक है mg, दूसरा है f sin थीटा, और कौन सा, ये वाला नेट फोर्स विल बी ma, राइट. वर्टिकल फोर्सेस वी आर टॉकिंग. इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई. तो वर्टिकल फोर्सेस यही है. वर्टिकल फोर्सेस नाउ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका सम जो है दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स व्हिच विल बी ma, राइट.
so we can write mg plus f sine theta. Vertical forces we are talking, so it will be mg plus f sine theta, that will be equals to net force which is ma. अब यहां से हमें जो भी कंडीशन चाहिए वो हम निकाल सकते हैं. अभी फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली बात करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स है और ये फोर्स है, राइट, एंड ऑफ कोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. और इस पे नेट फोर्स जो है इट इज नॉट मूविंग आइदर टू दिस डायरेक्शन और टू दिस डायरेक्शन. ये हॉरिजॉन्टली बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, राइट, हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, बट हॉरिजॉन्टली इट इज नॉट मूविंग. अगर हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर रहा है तो acceleration along the horizontal force becomes zero, so net force will be zero. तो इस केस में ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये बैलेंस करेगा किसको, f cos theta को. तो we can write n is equals to normal reaction force will be f cos theta. Fine, yes. तो ये इसके पॉसिबल कंपोनेंट्स हो गए, या हम इक्वेशन की बात करें तो हमने पॉसिबल इक्वेशंस फाइंड आउट किए. अब हम लोग चलेंगे अगले कंडीशन पे. अगला कंडीशन क्या हो सकता है और उसके लिए इक्वेशंस क्या होंगे, जस्ट वी विल सी. तो देखते हैं हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी पुश्ड अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन बाय इंक्लाइंड फोर्स. यहां पुश्ड है. लास्ट वाला केस हमारा क्या था, पुलिंग का था, राइट, लास्ट वाज पुल का था, पुल मतलब this. अभी क्या है, पुशिंग है. वी आर पुशिंग द बॉडी लाइक दिस वे, ऐसे हम पुश कर रहे हैं एंड बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. तो अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक चीज डिसाइड हो गया हमारा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट विल बी द बॉडी इज मूविंग अप, तो इसका एक्सेलरेशन ए हो गया, तो नेट फोर्स विल बी ma. एक फोर्स हमने डिसाइड कर दिया कि नेट वर्टिकल फोर्स विल बी ma. अब वापस से इसके कंपोनेंट्स हम लोग देख लें तो ये हमारा क्या है, दिस इज द वर्टिकल प्लेन जिसके अलोंग ये बॉडी है और ये बॉडी मूव कर रहा है. कब, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो पॉसिबल फोर्सेस क्या क्या हैं, जस्ट वी कैन रिजॉल्व देम एंड वी कैन राइट देम. हम फोर्सेस लिख लेते हैं एंड फोर्सेस को रिजॉल्व कर लें. तो सबसे पहले बॉडी का वेट that is moving in downward direction and weight is mg. ये weight का कंपोनेंट क्या हो गया, mg हो गया. और जो यहाँ पे पुश्ड है, बॉडी इज पुश्ड अगेंस्ट द वर्टिकल, तो पुश कर रहे हैं हम लोग तो एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, एंड दैट फोर्स इज f. अब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करें, तो और एक चीज और है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि थीटा यहाँ है, बिकॉज यहाँ पे बोला है कि पुश्ड अगेंस्ट द वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन के साथ इसका एंगल क्या है, दैट इज थीटा, राइट, कीप दैट इन माइंड. तो f को रिजॉल्व कर रहे हैं और वापस से वही कंसेप्ट है कि द साइड अटैच विद द थीटा विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा ड्यूरिंग रेजोल्यूशन ऑफ एनी वेक्टर. तो f को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, this component become our f cos theta. ये कंपोनेंट क्या हो गया, s cos theta हो गया. और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट बिकम f sin theta, राइट. तो यहां हमने क्या किया, f को रिजॉल्व कर दिया. अब f की कहानी खत्म हो गई. आगे वेट हमने बता दिया और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हमारा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, राइट. तो अब ओवरऑल डायरेक्शन हमें ये दिया है कि इट इज एक्सेलरेटिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, राइट. तो अब हम वापस से इसके वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट्स देख लें. तो पहले वर्टिकल डायरेक्शन के देखते हैं. तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस क्या क्या है, कौन कौन से फोर्सेस है, वी विल सी दोस ऑल द फोर्सेस. तो एक फोर्स है f cos थीटा, वर्टिकल फोर्सेस. दूसरा है mg
और तीसरा है नेट फोर्स दैट इज ma। तो यहां सिंस बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अब ये तीनों में रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है। सिंस बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो f cos थीटा का कंपोनेंट विल बी बिगर और ग्रेटर देन mg, mg से बड़ा रहेगा उसका कंपोनेंट, ठीक है, mg से बड़ा रहेगा कंपोनेंट। तो f cos थीटा माइनस mg और इसको कौन बैलेंस करेगा, दैट विल बी ma। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, f cos थीटा माइनस mg is equals to ma, right? This become the equation of this part. Now for horizontal direction में देखें हम forces, तो horizontal direction में जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं वो दो फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, एक n है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दूसरा है f sin थीटा। एंड नोट इट डाउन के ये बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, तो हॉरिजॉन्टली मोशन में नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल्स टू f sin थीटा। सो n विल बी f sin थीटा, ये इसका कंपोनेंट हो गया। आई होप ये एंटायर पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, सो ये पार्ट आई होप आप लोग को समझ में आया एंटायरली, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये जो हमने वर्टिकल प्लेन रिगार्डिंग टोटल कंडीशंस बताई हैं, आई होप आप लोग को सब कुछ समझा है। तो दिस पार्ट वी फिनिश्ड, ओके। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बॉडी एट वर्टिकल प्लेन के जितने भी कंडीशंस हैं, पॉसिबल कंडीशंस, या तो पुश होगा या तो पुल होगा या जो भी हमने कंडीशंस यहाँ पे डिस्कस किया, ये पॉसिबल कंडीशंस हैं। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है। एंड अगर समझ में आया तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. Thank you very much.